नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, ठीक है। और अगर आप अभी तैयारी नहीं कर रहे हैं तो आपके पास मात्र कितने 20 दिन बचे हुए हैं, आप बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं और एक सीट अपनी पक्की कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा जो कि आपकी 17 और 18 फरवरी को आपकी होनी है, ठीक है। इसके हम यूपी जीके के और जीएस के जो प्रैक्टिस सेट हैं, 10 प्रैक्टिस सेट नंबर ये 10वां है। 9 प्रैक्टिस सेट हम करवा चुके हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे की वीडियो मिल सकें आपकी, और आप पीछे की 9 पार्ट जाके देख लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें रखे गए हैं, ठीक है दोस्तों इसमें देखने वाले हैं कि इसमें कैसे क्वेश्चन होंगे कि जैसे किस खनिज को पीला केक भी कहते हैं दोस्तों। प्लूटोनियम, यूरेनियम, थोरियम और एल्यूमिनियम। और दोस्तों क्वेश्चन आपको जैसे मिलेंगे, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ पे है दोस्तों? चेन्नई में, दिल्ली में, मुंबई में, बेंगलुरु में। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। यूपी जीके के भी आपके क्वेश्चन इसमें सम्मिलित हैं, यानी कि फुली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इसमें। जो भी आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। यूपी जीके भी आपको मिलने वाली है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होगी, क्लास में अंत तक बने रहिएगा, ठीक है दोस्तों। देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर पहला हमारा हो जाएगा कि आ बेटर इंडिया, ए बेटर इंडिया, ए बेटर वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है पिछली वर्षों में कि ए बेटर इंडिया या फिर ए बेटर वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? ये हो जाएंगे NR नारायण मूर्ति। NR नारायण मूर्ति की पुस्तक है आ बेटर इंडिया या फिर आ बेटर वर्ल्ड आपकी हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर दोस्तों अगला है कि दोस्तों फॉरेन में कह रहा है कि फॉरेन में जल क्वथनांक ... कितना होता है, ठीक है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन फ़ारेनहाइट इज़, आपसे पूछ रहा है कि इसका कितना होता है फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक, यानी कि कितना होता है 212। फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक दोस्तों 212 होता है, ये आपको याद करके रख लेना है। और दोस्तों फ़ारेनहाइट में जो गलनांक होता है जल का वो कितना होता है, आपको बता दें कि गलनांक कितना होता है। गलनांक होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये आपको याद करके रख लेना है। ये फ़ारेनहाइट में जल का गलनांक होता है और ये 212 आपका क्वथनांक होता है, ठीक है दोस्तों। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी बागान फसल नहीं है, ठीक है दोस्तों। बागान फसल नहीं है, ठीक है। कॉफ़ी, चाय, काजू, मोटे अनाज। दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका मोटे अनाज। मोटे अनाज होते हैं, ये बागान फसल नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे कि मोटे अनाज कौन कौन से हो जाएंगे आपके? ज्वार है, बाजरा है, ठीक है। और जौ है और दोस्तों गेहूँ आपके, ये सब मोटे अनाज के अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है दोस्तों। और ये दोस्तों कॉफ़ी है, चाय है, काजू है, ये दोस्तों बागानी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। बागानी के अंतर्गत आते हैं। अब दोस्तों बता दें कि चाय का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पे होता है, अगर आपसे पूछ दिया जाए तो असम में। चाय का सबसे ज़्यादा उत्पादन आपका असम में होता है, ठीक है। और दोस्तों जो कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है? कर्नाटक में। ये आपको याद करके रख लेना है कि कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा उत्पादन कर्नाटक में होता है। चाय का दोस्तों सबसे ज़्यादा असम में होता है। और मोटे अनाज ये दोस्तों बागान की फसल नहीं है, ये आपको याद करके रख लेना है, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर दोस्तों अगला हो जाएगा कि तूर दाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ये दोस्तों सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, ठीक है। दोस्तों तूर दाल को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? ये आपकी जाना जाता है अरहर के नाम से। अरहर का अन्य नाम यानी कि तूर है, ठीक है दोस्तों। अरहर प्रोटीन का प्रमुख स्रोत है दोस्तों, सबसे ज़्यादा प्रोटीन अरहर में पाई जाती है, यानी कि प्रमुख स्रोत है, ठीक है दोस्तों। तो आपका तूर हो जाएगा, अरहर के दाल को तूर कहते हैं, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर दोस्तों अगला है कि ... का प्रयोग हवा के बल और वेग को मापने के लिए किया जाता है दोस्तों। इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो हवा के बल और वेग को मापने के लिए किसका प्रयोग आपका किया जाता है दोस्तों? ये आपका हो जाएगा एनीमोमीटर का। एनीमोमीटर का प्रयोग हवा बल और वेग को मापने के लिए किया जाता है, ठीक है दोस्तों। किसका किया जाता है? एनीमोमीटर का। अब दोस्तों फिर आपसे लैक्टोमीटर का अगर पूछ दे, ठीक है दोस्तों, अगर आपसे पूछता है कि लैक्टोमीटर का, इसमें दोस्तों दूध की शुद्धता यानी कि दूध का घनत्व, ये दोस्तों दूध की शुद्धता को नापता है। और दोस्तों थर्मामीटर किसका नापता है दोस्तों?
किसी वस्तु का तापमान, व्यक्ति या वस्तु का तापमान मापता है, तापमान। ठीक है दोस्तों, ये तापमान मापता है, किसी व्यक्ति या फिर वस्तु का तापमान मापता है थर्मामीटर। ठीक है, लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता, एनीमोमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों हवा और बल के वेग को मापता है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा कि भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों पूछ रहा है कि भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों ये मनाया जाता है 14 सितंबर को। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा कि मानव अधिकारों, छोटा कर लेते हैं दोस्तों, कह रहा है कि मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा का अनुच्छेद 6 किससे संबंधित है। दोस्तों आपसे पूछ रहा है जो मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा है उसका अनुच्छेद किससे संबंधित है। ठीक है दोस्तों ये है कानून। ये दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, कानून के समक्ष एक व्यक्ति के रूप में मान्यता का अधिकार। ये दोस्तों आपका राइट आंसर है, यही आपको याद करके रख लेना है। अगर आपसे पूछा जाता है कि मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा का अनुच्छेद 6 किससे संबंधित है, तो दोस्तों कानून के समक्ष एक व्यक्ति के रूप में मान्यता का अधिकार, ये दोस्तों इससे संबंधित है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर दोस्तों अगला है आपका कि जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड है, इसका दोस्तों मुख्यालय कहाँ है, ये आपसे पूछा गया है। दोस्तों इसका मुख्यालय आपका मुंबई में है। कहाँ पे है, ये इसका मुख्यालय मुंबई में है। अगर दोस्तों पूछा जाए कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो दोस्तों नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुई थी 1992 में। 1992 में नेशनल एक्सचेंज स्टॉक की स्थापना हुई थी। ठीक है दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर दोस्तों अगला हो जाएगा कि ... एक रंग बिरंगा और मंत्रमुग्ध कर देने वाला मेला है जो प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश के मेरठ में होली के कुछ दिनों बाद मनाया जाता है। दोस्तों एक मेला है जो रंग बिरंगा और मंत्रमुग्ध कर देने वाला मेला है जो प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश के मेरठ में होली के कुछ दिनों बाद मनाया जाता है। दोस्तों उस मेले का आपसे नाम पूछा गया है, तो ये मेला दोस्तों कौन सा है। दोस्तों ये हो जाएगा आपका नौचंदी मेला। नौचंदी का मेला है जो एक रंग बिरंगा मंत्रमुग्ध कर देने वाला मेला है। और दोस्तों ये उत्तर प्रदेश के कहाँ पे, आपसे पहले क्वेश्चन में पूछ दिया गया है कि ये मेरठ में होली के कुछ दिनों बाद लगता है। ठीक है दोस्तों, हिंदू मुस्लिम की एकता का ये प्रतीक माना जाता है। इस मेले को हिंदू मुस्लिम की एकता का प्रतीक माना जाता है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर दोस्तों अगला हो जाएगा कि एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। दोस्तों एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज आपसे पूछा गया है किसने की थी। दोस्तों अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसकी खोज की थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसकी खोज की थी। ठीक है दोस्तों, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। अगर दोस्तों यहीं आपसे पूछा जाए कि अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किसकी खोज की थी, तो दोस्तों ये टेलीफोन की थी। किसकी, आपको याद कर लेना है, ये दोस्तों टेलीफोन की खोज की थी। अगर दोस्तों यहीं पूछा जाए आपसे कि लुई पाश्चर ने किसकी खोज की थी, पाश्चुरीकरण की खोज की थी। किसकी दोस्तों, पाश्चुरीकरण, ये दोस्तों लिख लेना है, पाश्चुरीकरण की खोज लुई पाश्चर ने की थी। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर दोस्तों अगला है कि संविधान भारतीय संविधान की ... भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं की सूची प्रदान करती है। इसमें दोस्तों पूछा गया है कि कौन सी अनुसूची है जो भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं की सूची प्रदान करती है। तो दोस्तों ये आपकी कौन सी अनुसूची है, 8वीं अनुसूची है। 8वीं अनुसूची है जो भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं की सूची प्रदान करती है। ठीक है दोस्तों, पहले 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी दोस्तों, 14 भाषाएं थी। कितनी, 14 भाषाएं थी। पर दोस्तों इसमें संशोधन किए गए। अब दोस्तों इसमें दोस्तों इसकी 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हो गई हैं, ये दोस्तों 22 भाषाएं हो गई हैं। ठीक है, ये दोस्तों आपको याद करके रख लेना है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा कि ... की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। इनमें दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से पूछ रहा है कि किसकी नियुक्ति जो राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है। ठीक है दोस्तों, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की
राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। राज्यपाल की नियुक्ति राज्यपाल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। महान्यायवादी की भी राष्ट्रपति करता है। ठीक है दोस्तों, महाधिवक्ता होता है, जो महाधिवक्ता है उसकी दोस्तों राष्ट्रपति नहीं करता है। ठीक है, महाधिवक्ता की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता है दोस्तों। इसकी नियुक्ति कौन करता है फिर दोस्तों? इसकी नियुक्ति करता है राज्यपाल। कौन करता है? इसकी नियुक्ति दोस्तों राज्यपाल करता है। ठीक है, और किस अनुच्छेद के तहत दोस्तों? 165 अनुच्छेद के तहत राज्यपाल महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा कि पहले भारतीय राज्य का नाम बताएं जिसके प्रत्येक परिवार में कम से कम एक सदस्य के पास बैंक खाता है। ये दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। इसका है आपका केरल। केरल में हर सदस्य के पास कम से कम एक बैंक खाता तो जरूरी है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर दोस्तों अगला हो जाएगा कि उस वाहिनी का चयन करें जो मूत्राशय में से मूत्र को शरीर से बाहर ले जाती है। दोस्तों इसमें पूछा गया है वाहिनी यानी कि नली है, उसका चयन करिए जो मूत्राशय से मूत्र को शरीर के बाहर ले जाती है। ठीक है, तो दोस्तों इसका नाम क्या है? यूरेथ्रा। यूरेथ्रा आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों क्या करती है कि ये मूत्र को शरीर से बाहर निकालती है। ठीक है, वृक्क नलिका में छूटा हुआ तरल मूत्र होता है। ठीक है दोस्तों, जो वृक्क नलिका होती है, छूटा हुआ तरल मूत्र होता है। वृक्क नलिका इस मूत्र को वृक्क की संग्राही संवहनी में ले जाती है और दोस्तों इसे, ठीक है, यूरेथ्रा द्वारा बाहर निकाल देती है इस वाहिनी। इसका यही राइट आंसर है। ठीक है, जो मूत्राशय मूत्र को शरीर से बाहर निकालती है यानी कि यूरेथ्रा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला है कि दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष ... को मनाया जाता है। दोस्तों आपसे पूछ रहे हैं कि जो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है ये दोस्तों कब मनाया जाता है? दोस्तों ये मनाया जाता है 11 नवंबर को। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर दोस्तों अगला है कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्र को ... कहा जाता था। दोस्तों जो छठी शताब्दी थी उसके पूर्व दोस्तों मथुरा के आसपास के क्षेत्र को क्या कहते थे? ऐसा क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि शूरसेन, यानी कि शूरसेन के नाम से मथुरा के आसपास के क्षेत्र को शूरसेन के नाम से जाना जाता था। ठीक है दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला है कि उत्तर प्रदेश में पहली बार 1887 में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार यानी कि हिंदुस्तान है जो, उसके संपादक कौन थे? जो दोस्तों उत्तर प्रदेश में पहली बार 1887 में प्रकाशित होने वाला जो दैनिक समाचार हिंदुस्तान था उसके दोस्तों आपसे संपादक पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों, इसका संपादन किसने किया था? मदन मोहन मालवीय ने। मदन मोहन मालवीय ने इसका संपादन किया था। ठीक है दोस्तों, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला है कि उत्तर प्रदेश में किस वर्ष सभी सहकारी कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग करना कानूनी तौर पर अनिवार्य कर दिया गया था? ठीक है दोस्तों, इसमें कह रहा है कि जो उत्तर प्रदेश में किस वर्ष सभी सरकारी कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग करना कानूनी तौर पर अनिवार्य कर दिया गया था। ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है दोस्तों ये किया गया था 1968 में। 1968 में सभी सरकारी कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग अनिवार्य कर दिया गया था कानूनी तौर पर। ठीक है दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला है कि ... फैजाबाद के एक प्रमुख संगीतकार थे जिन्होंने राष्ट्रीय संगीत यानी कि शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया था। दोस्तों जिसने टप्पा शैली का विकास किया था उनका नाम पूछा गया है और दोस्तों ये कहाँ के थे? फैजाबाद के थे, ये पहले ही बता दिया गया है। तो दोस्तों इनका नाम क्या है? दोस्तों खुशी महाराज। ठीक है, खुशी महाराज हैं जो, ये दोस्तों फैजाबाद के एक प्रमुख संगीतकार हैं। ठीक है, प्रमुख संगीतकार थे जिन्होंने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया था। ठीक है दोस्तों, तो इनका नाम क्या है? खुशी महाराज आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला है कि निम्नलिखित में से बुंदेलखंड का लोकगीत कौन सा है? दोस्तों लोकगीत आपसे पूछ रहा है। दोस्तों लोकगीत आपका बुंदेलखंड का हो जाएगा आला। आला है जो बुंदेलखंड का लोकगीत आपका हो जाएगा। ठीक है दोस्तों,
अगर दोस्तों यहीं आपसे पूछा जाए बिरहा दोस्तों कहाँ का है, बिरहा दोस्तों आपका बिहार का है, बिहार का बिरहा हो जाएगा, ये आपको याद करके रख लेना है, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला है कि निम्न में से कह रहा है कि निम्न में से किस खनिज को पीला केक भी कहते हैं। दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि जो कौन सा खनिज होता है जिसे पीला केक कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप यूरेनियम को आपका पीला केक कहते हैं, यूरेनियम को पीला केक कहते हैं, यानी कि येलो केक भी आपसे कह सकता है। तो दोस्तों यूरेनियम को कहते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला है कि निम्न में से कौन सी नदी भारत में ब्रह्म घाट पर कर्नाली नदी से जुड़ती है और घाघरा नदी बन जाती है। दोस्तों पूछ रहा है कि जो ब्रह्म घाट पर कर्नाली नदी से जुड़ने वाली नदी है और उसको घाघरा नदी वहीं पर बन जाती है, वह दोस्तों कौन सी आपकी नदी है। तो दोस्तों ये आपकी हो जाएगी शारदा। शारदा नदी है जो ब्रह्म घाट पर कर्नाली नदी से जुड़ती है और घाघरा नदी बन जाती है, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों ये देखिए शारदा नदी जो भारत के ब्रह्म घाट में कर्नाली से मिलकर जुड़ती है और दोस्तों ये घाघरा बन जाती है। और दोस्तों आगे बढ़ के ये दोस्तों बिहार, यानी कि जो बिहार है, बिहार में जो रेवलगंज है, बिहार में रेवलगंज है, रेवलगंज में ये गंगा से मिल जाती है। कौन सी, ये घाघरा नदी, ठीक है। बिहार के रेवलगंज से गंगा में मिल जाती है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये रहे आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट के जो भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। तो आशा करता हूँ दोस्तों क्लास आपको अच्छी लगी होगी, ठीक है दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद आपका क्लास लेने के लिए, ठीक है दोस्तों। कल आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।